हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 द्विघात समीकरण में। अब तक हमने सीखा पार्ट 1 में द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे द्विघात समीकरण बना। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ पढ़ी, वीडियो नंबर 2 में गुणनखंड करना। हमने उसमें जाना मूल किसे कहते हैं। इसके बाद हमने पार्ट 3 बनाया, जिसमें 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए और कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए करने के दिया। उम्मीद है आपने किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे की सीरीज। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि इबारती सवाल है। और इबारती ये क्या होता है सर? बेटे, आपको इन प्रश्नों में कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ वाक्यांश दिए जाते हैं। उन वाक्यांश, उन स्टेटमेंट्स की सहायता से हम प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में ला करके उन्हें हल करते हैं और उनका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो उम्मीद है कि आप ये करेंगे, ताकि आपका कोर्स इसी प्रकार से चलता रहे और मुझे भी बनाने में अच्छा लगे। स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है, दो ऐसी संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें, जिससे आपको एक एक चीज भली भांति रूप से पता लगेगी। क्या पता लगेगा? ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये कहता है, देखो भाई, कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं बेटा? दो संख्याएं। ये दोनों संख्याएं, कोई दो संख्याएं हैं, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो बेटे वो 27 हो जाएंगी। मतलब अगर उन दोनों को मैं जोड़ूं तो उनका योग कितना होगा? 27 होगा। लेकिन अगर मैं गुणा कर दूं तो वो बेटे 182 आएगा। मतलब उन दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणा करने पर जो आंसर मिलेगा वो 182 होगा। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो मेरा मैथ वाले हम तो कुछ भी मान लेते हैं। आइए मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या बेटे? y। पहली संख्या मैंने x मान ली बेटे, और दूसरी संख्या क्या मान ली? y मान ली। आइए समझे आगे क्या कहता है प्रश्नानुसार। प्रश्न जैसा कह रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याएं जिनका योग कितना होना चाहिए? 27। तो मैंने कहा पहली संख्या, और अगर मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ दूं, दूसरी संख्या को बेटा क्या कर दूं? दूसरी संख्या को मैं जोड़ूं तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 27। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका प्रश्न कह रहा है। दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ेंगे, जिनका योग करेंगे तो आंसर 27 आएगा। तो चलिए, माना पहली संख्या अपन ने x मानी थी, दूसरी संख्या बेटे अपन ने y मानी थी, इनका योग कितना हो गया? 27। अच्छा, जरा गौर से देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा? x को यहां से पक्षांतर कर दूंगा। बताओ बेटे y बराबर क्या आएगा? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, y बराबर 27। ये प्लस का है, उधर चला गया तो काहे का आ गया बेटा? माइनस का x हो गया। अर्थात हमने एक चर राशि का मान निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार दोबारा हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न ने हमसे क्या बोला था, बस वो चीज़ समझनी है। प्रश्न ने हमसे दूसरी कंडीशन दी कि उनका गुणनफल 182 है। किनका गुणनफल भाई? दो संख्याओं का। जो दो संख्याएं मानी थी, अगर मैं उनका बेटे गुणा कर दूं तो वो कितना आएगा? 182 आएगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। वो क्या कह रहा था? कह रहा था सर जी पहली संख्या का गुणा किससे कर दें? दूसरी संख्या से कर दें बच्चों। किससे कर दें? दूसरी संख्या से कर दें तो इसका उत्तर 182 प्राप्त होगा। मैंने कहा पहली संख्या तो बेटू मैंने x मानी थी, दूसरी संख्या बेटे मैंने y मानी थी। इन दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए। तो आपको याद आएगा, अरे सर जी ऊपर तो y का मान निकाल चुके हैं, तो क्यों ना y का मान रख दे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसको मैं वह समीकरण 1 बना लूँगा और बेटे मैं क्या करूँगा? x और y का मान मैं रख दूंगा। क्या रखूंगा? 27 माइनस का x। 27 माइनस का x बराबर 182। बगल में लिख देंगे, बगल में लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर किसका मान रखा है? y का मान रख दिया बेटे। x का हम क्या करेंगे? अंदर गुणा करेंगे। तो आइए 27 x का गुणा तो बेटे x हो जाएगा। अच्छा इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है बेटे, मैंने इसका इससे गुणा कर दिया। माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं तो एक घात और एक घात जुड़ करके दो घात हो गई। आगे चलें, इक्वल टू कितना लिखा है? 182। अब बेटे हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बेटे इन दोनों को मैं पक्षांतर कर देता हूं, मैं इनको दूसरी ओर लेके चलता हूं। अब जरा गौर से देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर को मैं उधर लेकर के जाऊं तो बताओ ये माइनस का था बेटा, अब ये किस में आएगा? ये प्लस में जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो ये उधर चला गया। तो बताइए क्या बनेगा? 182 पहले से लिखा हुआ था, ये एक्स स्क्वायर जो माइनस का था ये वहां जाकर के काहे का हो गया बेटे? प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब जरा गौर से देखो, ये जो 27x था, 27x था बेटे, ये प्लस का था, ये अगर उधर भागा उधर गया तो बेटे ये काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 27x हो गया, प्लस का था उधर जाकर के माइनस का हो गया। अच्छा अब यहाँ क्या बचा? अरे सर जी कुछ नहीं बचा, सन्नाटा। सन्नाटा छा गया, सब के सब गायब हो गए, सब तो उधर चले गए। कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो काम अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो यहाँ लगाए चाहे इस साइड लगा दें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष अब भी बराबर हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा मानक रूप में लगा देते हैं, इसको घातों के घटते क्रम में लगा देते हैं। तो जरा प्रश्न को देखिए क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब तो बेटे वही काम हो गया जो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था भाई साहब, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना। अब आप जानते हैं इसके आगे एक संख्या लगी है 1। मैंने आपको क्या सिखाया था? याद कीजिए वो वादे जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाए थे। क्या कहा था? सबसे पहले आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं, मन में गुणा करते हैं। 1 का गुणा 182 से तो बेटे हो गया 182। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढें, ऐसी दो संख्याएं बेटे अपन को ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 182 और जोड़ने घटाने पर हमको 27 अर्थात 27 प्राप्त हो। आपके मन में विचार आ रहा होगा, कुछ ना कुछ संख्याएं चल रही होंगी, सर जी कौन सी वो दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा करें तो 182 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 27 आ जाए। तो कोई बात नहीं, आप सोचिए और आप कोई तरीका बताएंगे आपको बाद में कि ऐसे गुणनखंडों के लिए क्या करें। लेकिन चलिए बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा कि एक संख्या 13 है और एक संख्या 14 है। अगर हम इनका गुणा करें तो शायद 182 आएगा और जोड़े घटाएं तो बेटा जोड़ देंगे तो अपन को 27 भी प्राप्त हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, गौर से देखिए मैंने इस 27 को दो भागों में बांट दिया, किसमें बेटे 13 धन 14। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे 27 प्राप्त होगा, अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो बेटे वो 182 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इनटू में क्या लिखा था, x प्लस का क्या था बेटे 182 बराबर का 0। अब जरा गौर से देखिए, इधर से माइनस इधर से x, दोनों का एक साथ गुणा, बेचारा पिस रहा है बीच में, कोई बात नहीं, इसको पिसने दो बेचारे को। माइनस का क्या बेटा 13x, माइनस का क्या बेटा 14x, प्लस का क्या बेटे 182 बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा, जरा गौर से देखिए, ये चार पद हैं और चार पद में शुरुआत के प्रारंभ के दो पदों को विशेष रूप से देखिए, विशेष रूप से देखिए इनको, तो क्या कॉमन दिखेगा आपको, आपको कोई एक संख्या बिल्कुल कॉमन नजर आएगी, वो संख्या होगी x। वो संख्या क्या होगी x। क्या बचा x माइनस 13, x माइनस 13। अच्छा, जरा गौर से देखिए, इसमें इन दोनों संख्या, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नजर आएगा, इन दोनों में भी आपको बिल्कुल एक जैसा हूबहू कोई ना कोई चीज मिलेगी जो कॉमन होगी। आप कहेंगे सर माइनस का 14 बाहर ले लीजिए, क्योंकि ये तो 13 गुणे 14 पे मिल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, इसके गुणनखंड करें तो 13 गुणे 14 नजर आएंगे, 13 गुणे 14 नजर आएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया बेटे, इसमें मैंने 14 को कॉमन कर लिया, क्या बचा x। अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अंदर के चिन्ह बदल गए, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो किसका हो गया बेटे माइनस का हो गया। 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, अब जरा गौर से देखा जाए, अब जरा गौर से देखा जाए तो ये दो पद हैं अपने पास, और इन दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन है। बताओ क्या कॉमन, आपको दिख रहा है भाई x माइनस 13 कॉमन है। अब क्या बचा x माइनस 14 बराबर का क्या बेटे 0। अब बेटे हम इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, क्या बेटे एक बार x माइनस 13 बराबर 0, एक बार x माइनस 14 बराबर 0। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 13, और इधर देखिए x बराबर कितना आएगा 14 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमको एक बार x बराबर 13, जब जब x बराबर 13 तो y बराबर 14 होगा, और बेटे यदि या जब x बराबर 14 तब y बराबर कितना होगा 13 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, फिर से समझिए मैं क्या बोल गया। मैंने कहा अगर पहली संख्या x दूसरी संख्या y, अच्छा तब क्या करेंगे, किताब वाले ने ऐसा बोला कि योग करो 27 आएगा। मैंने कहा पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 27, x प्लस वाई बराबर 27। मैंने इसको पक्षांतर किया, 27 माइनस एक्स बन गया बेटा y का मान मुझे मिल गया। मैंने कहा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, क्योंकि उसने बोला था गुणनफल 182 हो। बेटा मैंने x इंटू वाई इक्वल टू 182 कर दिया। बेटे आपने कहा, आपके मन में भी था कि सर y का मान हमको दिख रहा है, रख देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल रख दो। बेटा मैंने रख दिया, मैंने x का अंदर गुणा किया, प्लस का 27x हो गया, प्लस का 27x हो गया, माइनस x का x से गुणा तो माइनस का x स्क्वायर बराबर का 182। अब बेटे मैंने क्या किया, इन दोनों को उठाया और उधर पहुंचा दिया, इनको पक्षांतर कर दिया। इनका जैसे ही पक्षांतर किया तो ये माइनस वाला बेटे प्लस में हो गया, ये प्लस वाला बेटे माइनस में हो गया। क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर का 0। ऐसी दो संख्याएं चाहिए थी जिनका गुणा करें तो 182 प्राप्त हो, जोड़ने घटाने पर 27 प्राप्त हो। तो बेटे हमने इसको 13 और 14 दो भागों में तोड़ दिया। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 27 प्राप्त होता है, गुणा करता हूं तो 182 प्राप्त होता है। x का बेटे अंदर गुणा किया, देखिए माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182। बेटे इन दोनों में x कॉमन था, x माइनस 13 कर दिया, माइनस का 14 दोनों में कॉमन था, तो बेटे मैंने माइनस का 14 कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया अंदर के चिन्ह बदले, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। अगर आपको ये
माइनस लेना, कॉमन लेना समझ में नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहां पर बताया हुआ है। आगे चलते हैं। x माइनस 13 दोनों में कॉमन था, x माइनस 14 बराबर का बेटे 0। अब x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 13, x बराबर 14। बेटे अब जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर x 13 है तो देखिए समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान 13 तो y का मान अपने आप क्या निकल के आएगा, 14 आएगा। अगर मैं x का मान 14 रख दूं तो क्या होगा, y बराबर 13 निकल आएगा। यही दो वो संख्याएं हैं जो हमें प्राप्त हो सकती हैं, अर्थात पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, यदि पहला संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, यदि या पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आपने लगाया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा लगाने से पूर्व मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, जब कभी प्रश्न में क्रमागत संख्याएं पूछी जाएं तब सदैव क्रमागत संख्याएं x, x प्लस 1, x प्लस 2 डॉट डॉट, मतलब ऐसे संख्याओं को बढ़ाएं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि कोई दो क्रमागत संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याएं, मतलब क्रमागत संख्याएं लेनी हो बेटे, तो आपको क्या करना होगा, क्रमागत संख्याओं के लिए क्रमागत संख्या अगर आपको लेनी हो तो आप सदैव x, x प्लस 1, x प्लस 2 आदि लें। अगर कोई क्रमागत सम या विषम संख्या कहे तब थोड़ा सा बदलाव करना होता है। वो क्या करना होता है, पहले इस चीज को समझें। पहला है क्रमागत सम संख्या। मान लीजिए मैं कहूं कि कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, प्रश्न में कभी क्रमागत सम संख्या आ जाए तब क्या करें, तो बेटे सम संख्या। अच्छा, सम संख्या कौन सी सम संख्या होती है, ऐसी दो संख्याएं या ऐसी संख्या जिसमें हम दो का भाग पूरी तरीके से दे सकते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी क्रमागत सम संख्या माननी हो तब आप माने 2x पहली, दूसरी संख्या माने 2x प्लस 2, तीसरी संख्या माने 2x प्लस 6 और इसी तरीके से इसे बढ़ाते चले। अगर आपको क्रमागत विषम संख्या माननी हो, क्रमागत विषम संख्या माननी हो तब सदैव 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 आदि को माने। फिर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल गया, मेरी बातों को बहुत ही गौर से समझें। अगर क्रमागत संख्या माननी है तब x प्लस 1, x प्लस 2 माने। क्रमागत सम संख्या माननी है तब 2x प्लस 2, 2x प्लस 6 माने। अगर क्रमागत विषम संख्या माननी है तब 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 को माने और फिर प्रश्न को हल करें। अब देखते हैं एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चौथा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जरा गौर से देखिए, आपको वही शब्द मेरे नजर आ रहे होंगे जो मैंने बोले थे। क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए दो क्रमागत की बात कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिनके वर्गों का मतलब जो दो क्रमागत संख्याएं होंगी बच्चों, उनका हमें वर्ग करना होगा और उसके बाद जोड़ना होगा। वर्ड्स को समझिए, उसके लफ्ज को समझिए, उस क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, आप उस चीज को समझिए। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मान लूंगा, सर ने बताया था अभी कि पहली संख्या x मानो, दूसरी संख्या x प्लस 1 मानो। फिर क्या कहता है, जिनके वर्गों का, तब आपका माथा ठनकना चाहिए, जिनके वर्ग किनके वर्ग, मतलब वो दोनों संख्याओं,
पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या एक्स प्लस वन, उसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वन। बस बेटे दोनों को जोड़ेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई कठिन काम करना पड़ रहा है, बशर्ते बस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न को हल करते हैं। क्या करेंगे, माना पहली धनात्मक या पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस क्या बेटे 1। प्रश्नानुसार बहुत ही सरल प्रश्न है बेटे, बहुत ज़्यादा सरल। आप सोच सकते हो कितना सिंपल है प्रश्न कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के। उसने जैसा बोला कि पहला पूर्णांक आप जो भी ले रहे हैं उसका वर्ग कीजिए, कहता है दूसरा पूर्णांक आपने जो भी माना उसका आप क्या कीजिए वर्ग, और वह हो जाएगा 365। मतलब पहले का वर्ग करिए, दूसरे का वर्ग कीजिए, दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 365। चलिए पहला पूर्णांक क्या था, x था, एक्स स्क्वायर। दूसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 365। अच्छा एक्स स्क्वायर, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नजर आएगा। देखिए a x ए की जगह पर है, ये एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, क्योंकि ए प्लस बी का क्या बेटे होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 1 है, बस बेटे ए और बी में ये फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म हो गया। आइए ए की जगह पर x, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने ये फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, बराबर का क्या बेटे 365। अच्छा गौर से देखिए एक्स स्क्वायर बेटे जुड़ गए। अच्छा एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, दोनों को मैंने जोड़ा, क्या बन गया बेटे 2x स्क्वायर बन गया। अच्छा 2 एक कम 2, अच्छा ये भी क्या हो गया बेटे प्लस का 2x हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू 365 हो गया बेटे। मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, चलिए क्या दिख रहा है मुझे 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस का 1। बेटे मैं आगे देखूँ तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। आप कहेंगे सर 2x, बेटा नहीं 2x मत लेना, अभी केवल 2 ले लेना, अभी केवल 2 ले लेना। आइए क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x, मैंने दोनों से 2 को बाहर कर लिया, बराबर का 300 कितना हो गया 64 हो गया। बेटे मैंने क्या किया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 364 लिखा था, ये बेटे गुणे में था, कहाँ चला गया भाग में बेटे, भाग में चला गया। और ये देखिए मैंने इसका डिवाइड दे दिया, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, क्या बन के आया, क्या बन करके आया, बन करके आया एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर का 182, बराबर का 182। अब मैं क्या करूंगा आप भी जानते हैं, पक्षांतर करूंगा है ना। चलिए 182 को इधर ले आते हैं, उस साइड से भगाते हैं, उसको इधर फेंक देते हैं, समझते हैं क्या होता है भाई, ये तो प्लस का है, अब ये इधर कूद पड़ा, लंका में तो चला आया है, तो प्लस का था तो काहे में जाएगा माइनस में। आइए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए, फिर से वही काम, फिर से वही मजाक आपके साथ, 182 ढूंढना है। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करे तो 182, जोड़ने घटाने पर 1। आप कहेंगे सर जी अभी अभी तो मजाक हो गया हमारे साथ, अभी वही क्वेश्चन था, उसमें 27 बोला था, इसमें 1 कह रहा है, 14 13
14 में 13 को घटा के देख लीजिए, एक बचेगा, गुणा करेंगे 182। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आइए इसको लिख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या बेटे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर का 0। बेटे एक्स स्क्वायर, अब प्लस कर लगाया चिन्ह, गुणा कर दिया, गुणा किया तो ये 14x हो गया, माइनस का 13x हो गया बेटे, माइनस का 182 बराबर का 0। अच्छा मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, 4 पद हैं, वही कर्म वही क्रिया फिर से करेंगे हम। क्या कॉमन दिखेगा? x कॉमन दिख रहा है बेटे, क्या बचा x प्लस 14। अच्छा अब तो आपको नजर आने लगा होगा, अब तो आपके मन में लग रहा होगा, अरे सर कर डालूंगा मैं, मुझे आता है, अब आप क्यों कर रहे हैं, मैं खुद अपनी बुक में कर रहा हूँ, तुरंत कॉपी उठाऊंगा और 1 मिनट में कर दूंगा। अच्छा करके भी मेरे साथ करते भी चलिए। माइनस का क्या बेटे 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 14 बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा अब ये 2 पद हैं, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 14 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचा x माइनस 13 बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा मैं इसको मिटा दूं क्योंकि फॉर्मूला तो आपको आता ही है। चलिए अब मैं इसको 2 भागों में तोड़ दूंगा, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। बेटे अगर मैं इसको पक्षांतर करूं, x बराबर माइनस का 14, मैं इसको पक्षांतर करूं तो बेटे x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अब जरा सोचने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखो और वो समझो। मेरे पास 2 मूल आ गए, 2 संख्याएं आ गई, x बराबर माइनस का 14, x बराबर 13। बस बेटे यही समझना है, यही सतर्क होना है, सावधान इंडिया का रूल यही लगा देना है, क्योंकि प्रश्न ने क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। प्रश्न में क्या बोला गया, धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। नॉर्मल सी बात है, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, हमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, तो यह अमान्य है, अग्राह्य है। ये हम इसको नहीं लेंगे, हम इसे लिख देंगे यह अग्राह्य है। इसलिए पहली या पूर्णांक पहला पूर्णांक क्या हो गया 13। तो नॉर्मल सी बात है बेटे, आप भी जानते हैं कि दूसरा पूर्णांक सर 13 प्लस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 14, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा आप दोबारा वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और अपनी कमजोरियों को खुद पता लगाइए।